जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 10 सितंबर के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 10 सितंबर के दिन, एंड टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 10 सितंबर के दिन। गाइस, किसी ने मुझे लिखा था कि आपको टॉरस से दुश्मनी है क्या, जो आप रीडिंग नहीं बनाती हैं। तो मैं बता दूं कि मुझे लगता है कि टॉरस को मुझसे कोई दिक्कत है क्योंकि व्यू नहीं आते हैं। अगर मैं कोई किसी चीज़ में मेहनत कर रही हूँ, देखिए इक्वल गिव एंड टेक की पॉलिसी आपको पता होगी, जैसा कि टैरो में हम लोग आपको सिखाते हैं, चाहे वो प्यार में हो चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। ओके, अगर मैं आप लोगों को अपनी कोई सर्विस दे रही हूँ, क्योंकि टाइम सबका इम्पोर्टेंट होता है, एंड टाइम अगर कोई अपना दे रहा है, डेली कमिटमेंट कर रहा है कि आपको वो एक चीज़ प्रोवाइड करेगा, तो उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि व्यू अच्छे आएंगे। अब मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप व्यू कहाँ से बढ़ाएंगे, ये सब मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, व्यू अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे इसे बंद कर देना चाहिए। दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट। ओके, ऐसा कुछ नहीं है मुझे दुश्मनी क्यों किसी से होने लग गई, क्योंकि ये तो मेरी बिलवेड फैमिली है। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ अपने यूट्यूब फैमिली से, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो मन में किसी तरह की नेगेटिविटी मत रखिए, एंड व्यू मैटर करते हैं, क्योंकि अगर रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, कि लगता है फालतू में मेहनत कर रहे हैं। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। व्हील ऑफ फॉर्चून की आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपकी किस्मत में आ रहा है ट्रू लव। देखिए यहाँ पे भी इक्वल गिव एंड टेक है। आपने पास्ट में जो जो अच्छा किया है, गुड कर्मा किए हैं, उनका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ओके, आपकी ज़िंदगी में कोई ट्रू लव आ रहा है, आपके गुड कर्मा आपके लिए अब किसी पर्सन के रूप में आ रहे हैं। या तो ये आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या तो ये आपका पास्ट लाइफ का लवर हो सकता है, जिसके साथ आपने जो भी अपने गुड कर्मा दिए हैं। मतलब ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, मतलब किस्मत जो है, वक्त, वो हमेशा आपकी जो जहाँ जहाँ पे आपने अच्छे काम किए हैं वो उन चीज़ों का रिस्पांस देता है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों का मैरिज होने का, यूनियन होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। चलिए, यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हैं 10, 5, 8, 14 एंड 10, 9 एंड 7। तो 10 यहाँ पे आ रहा है, एंड इसके अलावा बाकी सारे नंबर आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से आपसे कनेक्ट हैं। आपके साथ बिट्रेयल हुआ है, चीटिंग हुई है। कोई बहुत तगड़ा बिट्रेयल भी हो सकता है, लेकिन वो आपका कार्मिक पार्टनर हो सकता है जिसने आपको चीट किया था, बिट्रे किया था। ओके, तो या तो आपका बिट्रेयल होने के बाद ये पर्सन आपसे मिले हैं, या तो फिर ये आपके बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, या तो फिर आपके पास्ट लाइफ का कोई लेखा जोखा हो सकता है जो आपको चुकता करना था। जैसे कि मैंने बताया ना कि चुकता तो करना ही पड़ता है, क्योंकि ये वर्ल्ड ऐसा है, सिस्टम जो मैट्रिक्स है वो पूरा ऐसे ही है कि आपने अगर किसी से कुछ भी लिया है तो आपको वापस करना पड़ता है। ओके, या तो आप अपने मन से कीजिए या तो फिर एनर्जेटिकली आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही है कि आपके साथ बिट्रेयल हुआ, चीटिंग हुई। ओके, एंड या तो वही पर्सन आपसे बात करने के लिए आ रहा है, या ये कोई नया लवर हो सकता है। देखिए, या तो यही पर्सन वापस आ जाएंगे, इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो जाएगा, या तो फिर ये जो पास्ट का पर्सन है, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो आपको जस्टिस देने के लिए आ रहा है, क्योंकि आपने गुड कर्मा किए थे। ओके, तो ये आपके पास्ट के जो कलेक्टेड गुड कर्मा थे उनका रिजल्ट मिलने वाला है आपको, चाहे इनसे मिले चाहे किसी और से मिले। ओके, तो आपके पास कोई कम्युनिकेशन आ रही है। 5 एंड 8, यस, इनके साथ आपका कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आपका डिवोर्स हो चुका है, या तो आपने कम्प्लीटली मूव ऑन कर लिया है, या ये कनेक्शन बिल्कुल राख में बदल गया है। जैसे कोई चीज़ जल जाती है फिर वो राख बन जाती है, लेकिन फिर क्योंकि जब वही चीज़ है कि आपको वापस करना है तो फिर करना है, उसमें इफ बट नहीं होता है। तो ये यहाँ पे रिन्यूअल या तो होगा आपका, या तो ये कोई नया पर्सन होगा। ओके, आप लोग यस, देखिए हुआ क्या है आपके साथ इस कनेक्शन में। जो आपको चीटिंग मिली थी, बिट्रियल मिला था, उसने आपको बोलने की शक्ति दी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोग पहले बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट, शाई, बहुत ज़्यादा चुप रहने वाले पर्सन थे, क्योंकि जो आपकी एनर्जी आई है वो टेम्परेंस की है, मतलब अर्थ एंजल थे आप लोग। बहुत प्योर हार्टेड, बहुत ज़्यादा कैजुअल रहने वाले,
देखिए यहाँ पे किस तरह ढीले ढाले कपड़े पहने हैं, लेकिन आपकी एनर्जी इतनी हीलिंग थी। आप डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टस का भी कार्ड आया है। तो बेसिकली आप लोग बहुत प्यारे इंसान हैं भाई। आपके ऊपर किसी तरह का स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कार्ड, ये और ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि किसी तरह का ब्लैक मैजिक भी आपने झेला है। मतलब मुझे तो दिखाई पड़ रहा है फुल पैकेज कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सफ़र किया है, इसलिए क्योंकि आप अर्थ एंजल हैं। अर्थ एंजल जो होते हैं उनको लाइफ में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि आप इतने प्योर होते हैं, इतना प्योर कोई होते ही नहीं है। एंड जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, क्योंकि ये कलयुग है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि इतना प्यारा इंसान आकर मतलब वर्ल्ड में गुडनेस को क्रिएट करे। ओके, तो उसको दबाने के लिए चारों तरफ से लोग लग जाते हैं, एनर्जीज लग जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आप अवेकेंड हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं, आप बहुत ज़्यादा प्योर हैं। ओके, जैसे कीचड़ में कमल नहीं होता है, कीचड़ में रहते हुए भी अपनी ब्यूटी को बनाए रखता है, वो एनर्जी आपकी है। इस वजह से क्या हो रहा है कि आपके साथ जो गलत करेगा उसका बैंड बजेगा। तो यहाँ पर तो बैंड बज चुका है आपके पार्टनर का। ओके, जिसने अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, गाइस टैरो 3.0 पर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड वीडियो पड़े हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, आपको बहुत सारे मैसेज मिलेंगे उसमें से भी। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ जिसने गलत किया उसका बैंड बजेगा, चाहे वो लव लाइफ में हो, मैरिटल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, कहीं पे भी हो। ओके, एंड हुआ क्या कि आप पहले बोल नहीं पाते थे, शाई नेचर के थे, लेकिन जब आपके साथ इतना तगड़ा झटका मिला है आपको, उसके बाद आपका मुंह भी खुल गया, आपको लड़ना आ गया, आपको फाइट करना आ गया, आपको अपने चीज़ों के लिए स्टैंड लेना आ गया। आप लोग मुखर हो गए, मतलब आउट स्पोकन हो गए। ओके, अब आप ये सारी चीज़ें नहीं बर्दाश्त करते हैं। एंड ये जो आपकी पर्सनालिटी में चेंज आया, इसने आपको बना दिया क्वीन ऑफ पेंटिकल। यही आपको बनना था, आपको सेल्फ डिपेंड होना था। आप अर्थ एंजल हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप दूसरों के लिए वल्नरेबल रहेंगे, किसी के सामने हाथ फैलाएंगे, किसी के ऊपर डिपेंड, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ एंड टैलेंट हैं। आपको ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ें दे के भेजा है, लेकिन उन सारी चीज़ों को अनलॉक करने के लिए एक झटके की ज़रूरत तो होती है। तो वो झटके आपको मिले हैं इस तरीके से। ओके, एंड उन झटकों ने आपको बना दिया है हाई प्रीस्टस, जिसकी लाइफ बहुत मिस्टीरियस है। लोगों के अंदर एक क्यूरोसिटी रहती है कि ये इन्होंने कैसे किया, कब कर लिया, ये इतने टैलेंटेड कब से हो गए। क्योंकि जो सीधा इंसान होता है ना, उसको लोग समझते हैं इनको कुछ आता जाता नहीं है, ये ऐसे ही हैं। लेकिन जो है आपने दिखाया है कि हु आर यू। तो यहाँ पे 13 एंड 20, 13 14 हो गए, 27 मतलब 9। ओ माय गॉड, आप लोग हर्मिट हैं। आप लोगों ने कंटेम्पलेशन किया जब आपके साथ ये सब कुछ हुआ, चाहे ये ब्लैक मैजिक है, चाहे ये बिट्रियल है, चाहे चीटिंग है, कुछ भी है, कितने भी बड़े लेवल पे है। उसके बाद आप हर्मिट की एनर्जी में आ गए, आप अकेले रहने लग गए, आपने लोगों के साथ कनेक्शन बंद कर दिया। एंड वो जो आपका एक अकेले आइसोलेशन पीरियड था, उसमें आपने बहुत ज़्यादा सोचा विचारा है, उसमें आप डिवाइन से कनेक्ट हुए। डिवाइन से कनेक्ट होने के बाद आपके अंदर डिविनिटी आई, क्योंकि आपकी जैसी संगत होगी वैसे आपका नेचर बनेगा। तो डिवाइन से कनेक्टेड होंगे तो डिविनिटी तो आनी है। उसके बाद आप बन गए टैरो रीडर या साइकिक या इंट्यूटिव या स्पिरिचुअल कोई काम कर रहे हैं। आप लोग लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं। या तो फिर आप टीचर, प्रीचर, प्रोफेसर, गाइड, कोच, मेंटोर, ऐसा कुछ, या मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ह्यूमैनिटी के गुडनेस के लिए है। ओके, तो ये आपका लाइफ पर्पस था। मुझे तो आप लोग स्टार सीड लग रहे हैं, कोई इस दुनिया का पर्सन नहीं है, कोई ऐसा फील हो रहा है। ओके, अब आपके पार्टनर बिल्कुल सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ओके, ये सब डेस्टाइन्ड था, ये डेस्टिनी में था कि आपको ऐसे ऐसे लेसन दिए जाएंगे, ऐसे ऐसे आप अपने टैलेंट को अनलॉक करेंगे, इस तरीके से आप इस जगह पे पहुँचेंगे। ये सब कुछ डेस्टाइन्ड है। ओके, एंड यहाँ पे अब आपके पार्टनर आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए हैं, बिल्कुल कि मुझे चाहे सबसे लड़ना पड़ जाए, मैं इस पार्टनर को पाके रहूँगा। यहाँ पे 7 एंड 5 12 3 की एनर्जी, बृहस्पति देव, अकल आ गई इनको कि भाई यही मेरा पार्टनर है। जितना इसने मुझे प्यार दिया उतना कौन तुम मुझे यूँ, कौन सा गाना, कौन तुम्हें यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। बस जैसे आपने प्यार किया वैसा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतना प्योर हार्ट किसी के पास होते ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे
यस, आप लोग वेट कर रहे हैं इनका, या फिर आपने इनका बहुत ज़्यादा वेट किया है, आपको इन्होंने वेटिंग एनर्जी पे रखा, या फिर आप लोग जस्टिस का वेट कर रहे हैं, आप ऐसे सुटेबल पर्सन का वेट कर रहे हैं जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे। यस, तो ये पार्टनर आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। 8 नंबर फिर से आ गया है, जस्टिस। यस, जस्टिस का वेट कर रहे हैं आप लोग। अब आप लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो आपके साथ इक्वली सब चीज़ें बैलेंस करे, क्योंकि आपको गलत चीज़ें अब पसंद नहीं है। मैंने बताया ना कि आपको स्टैंड लेना आ गया है, एंड आपने सारी चीज़ों की शिकायत डिवाइन से की है। आपको इस दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहिए, आपको डिवाइन से जस्टिस चाहिए कि मैंने सही किया है, ये बात आपको पता है, तो आप जस्टिस दीजिए, मैं किसी से क्यों मांगने के लिए जाऊँ। ओके, लेकिन आपके पार्टनर की इस टाइम पे बैंड बजी पड़ी है, सोच रहे हैं कैसे आए आपके पास, क्या मुँह लेके आए। इतना गलत करने के बाद किसकी हिम्मत होगी कि वो जाके कह दे कि उन्हें आपकी नीड है। तो इनकी तो बैंड बजी पड़ी है, सोच रहे हैं आप लोग फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो गए हैं, आप लोग हर एंगल से स्ट्रांग हो चुके हैं, एंड अब आपको किसी की नीड नहीं है। ओके, एंड इस एनर्जी में ये आपको क्या दे सकते हैं। जब देने का टाइम था तब तो आपने बिट्रेयल दे दिया, चीटिंग दे दी, अब आप क्या दे सकते हो। तो बस इनकी हालत ख़राब है कि अब मैं क्या करूँ। ये चाहते हैं आपके साथ हैप्पी फैमिली क्रिएट करना, इनको मालूम है, एंड ये क्या कोई भी चाहेगा, जो भी चाहेगा उसे यही लगेगा कि ऐसा इंसान मिल जाए, तब तो फिर निकल पड़ी अपनी। 14 एंड 10 हो गया 24 हो गया 20 मतलब 6 मतलब वीनस, शुक्रदेव। ब्यूटी, अट्रैक्शन, पैसा, लग्जरी, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, सब कुछ आपके पास है। तो इनको लग रहा है कि अगर आप इनको मिल जाते हैं तब तो इनकी किस्मत के ताले भी खुल जाएंगे, इनकी भी किस्मत चमक जाएगी, ये भी लकी हो जाएंगे। तो आपके साथ मिलकर लकी हो जाना चाहते हैं, मतलब आपके साथ जुड़कर खुद को खुश किस्मत बनाना चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके गाइस, जय माता दी।